ब्रज में बैकुंठ से नहीं है, बैकुंठ से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ भगवान के प्रियापितों की नित्य लीला हो रही है। ये बैकुंठ नहीं, ब्रज बैकुंठ से भी बढ़कर है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ब्रज की सीरीज में इसी कड़ी में आज एक मैं अति तेजस्वी महापुरुष के चरणों में मैं आया हूं। दोस्तों, मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि संतों का जीवन, संतों की रहनी, संतों के बारे में, श्री राधा रानी के बारे में श्री महाराज जी जो कुछ भी आज आपको उपदेश करेंगे। दोस्तों, आप घर बैठ महाराज जी कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, क्योंकि आप पवित्र जगह पर बैठे। दोस्तों देखिए, श्री मलूकदास जी महाराज जी का ये धुना है, जहां पर आज हमको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्त महाराज जी प्लीज कृपा करें, आप पकड़ लीजिए, थोड़ा तेज श्री सीताराम, तेज बोलिएगा। श्री सीताराम, श्री सीताराम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आप जहाँ आज पधारे हैं, ये पूरे वृंदावन का सबसे सिद्ध स्थल है। मलूकदास जी के ज़माने में यहाँ पर व्यक्तियों को तो प्रसाद मिलता ही था, और व्यक्तियों के साथ साथ कुत्तों के लिए भी पंगत दी जाती थी, पंगत दी जाती थी। मलूकदास जी महाराज इतने दयालु संत थे, अब उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। ये जो स्थल है, धुना स्थल, ये तभी से यहाँ अग्नि अखंड रहती है और सब भगवान के स्तुति होती है। और ये समाधि स्थल, और कई साधकों ने यहाँ उनकी स्मृति स्वीकार की। दास जी एक बार यहाँ सोए हुए थे, महाराज जी ने दुर्गा में आसन का कहा था, तो हम सोए हुए थे। लगभग 3-3:30 बजे एक भीगी सी आवाज में, बच्चा सो रहे हो? कौन आ गया भाई? उठे, देखा तो कोई नहीं, 3 बज रहा। फिर दोबारा तो उठा के, मतलब हमारा पैर पकड़ के इतनी जोर से झलोड़ा, चलो उठो भजन करो। बाबा मलूकदास जी के बारे में क्या बताए, कितनी दयालुता उनके चरित्र में थी। उनका एक उपदेश है, सब घट मेरा सांगी भाव विशाल है। एक और भी उनका एक पद है, जब ना मेरी जू जब तक पीने ना आत्म के जारे। तो इसके लास्ट से, दया करे मन में घर में रहे तो उदासी, अपना सा दुख सबका जाने ताए ये मलूकदास जी का। और एक प्रसिद्ध दोहा तो सभी को याद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दातारा। मलूकदास जी के बारे में दया तो इतनी संतों के प्रति, और उन्होंने नाम पर बहुत जोर दिया। और सभी संसार के समाज में यदि सबसे सरलतम कोई व्यक्ति को भगवान के पास जाने का है तो वो है नाम। नाम में दृढ़ विश्वास करके भगवान अचिन्ह भगवान
शरणागत वत्सल है ऐसा स्वीकार के नाम की झरी लगा दे, भगवान के नाम से बढ़कर किसी को ना समझे, यही है। और आप महाराज जी ये बताएं कि मलूकदास जी बहुत ही एक प्रसिद्ध संत हुए, बहुत प्रसिद्ध, बहुत उनका नाम है। राधा रानी के बारे में और मलूकदास जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करें आप। मलूकदास जी महाराज जी ने अपनी अवस्था में अपनी वाणी में पूरा सब लिखा है, और इसमें मलूकवाणी में आता है। और वो उनके उपासित ठाकुर जी भी हैं, वो वेद नहीं, वैसे उनके जो समर्पण था सो सीताराम जी के चरणों में उनकी ज़्यादा सब प्रस्तुति थी, परंतु सीताराम जी और राधे कृष्ण या गौरी शंकर ये अलग नहीं है, ये भेद के लिए नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए तो मैंने इतना ग्रंथ पढ़ा भी नहीं है महाराज जी का। अच्छा महाराज जी, आप किन किन स्थानों पर आज तक भ्रमण किए हैं? मैं तो स्थान क्या, भगवान के सभी पूरा एमपी भी देखा, एमपी भी मान लीजिए, उत्तराखंड भी मान लीजिए, और तो राजस्थान में भी प्रवेश हो चुका है, ऐसे विभिन्न स्थानों में। अच्छा महाराज जी, जो ब्रज है ये एक तरह से बैकुंठ कहा जाता है ब्रज को। ब्रज में और किसी संत का थोड़ा वर्णन करें जो सिद्ध संत हुए। ब्रज में बैकुंठ से नहीं है, बैकुंठ से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ भगवान के प्रियापितों की नित्य लीला हो रही है। ये बैकुंठ नहीं, ब्रज बैकुंठ से भी बढ़कर है और भगवान की लीला हो रही है। ब्रज में श्री हरिराम व्यास जी महाप्रभु, तृतीय स्थान के श्री हरिदास जी महाराज, और प्रेमी संत बहुत, और ऐसे भी हैं। श्री हरिराम व्यास जी को एक बार उनके गुरु जी ने कहा कि चले जाइए, राजा आया कि इनके बिना भाई सब वो आ जाएगी। तो राधा वल्लभ जी तो बोले कि गुरु जी का आदेश हुआ है आपके, आप वहाँ चलिए। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, बोले हम अपने संगी साथी से मिलने थोड़ा। तो लिपट के ब्रज की लताओं से वो छुपटने लगे। फिर पहुँचते वक्त राधा वल्लभ जी का अनर्सर हो गया, मतलब विश्राम हो गया, ठाकुर जी विश्राम में चले गए। तो उधर से महत रानी आ रही थी, तो महत रानी आई तो उन्होंने कहा कि काला रही हो। तो उन्होंने कि महाराज जी, राधा वल्लभ जी लाल जी को प्रसाद लाई भगवान को सब। अरे राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं हुए, राधा वल्लभ जी के प्रसाद का तो दर्शन हो ही गया। और उसमें से एक पकौड़ी उठा के श्री हरिराम व्यास जी महाप्रभु ने जो उन्होंने पाली, और पाने के बाद तो राजा को घृणा हो गई। अरे कैसे पंडित ये तो, और राजा छोड़ के चले गया। उन्होंने एक पकौड़ी के, ऐसा कुछ पद लिखा है, एक पकौड़ी पे जगजी को। तो भगवान की यहाँ की भूमि चिन्मय है, यहाँ की भूमि आनंदमय है, यहाँ की प्रत्येक चीज आनंदमय है और रहस्यमयी है। परंतु यहाँ आने के लिए तो सब प्रेरित करने आना भी चाहिए, पर आने के साथ साथ कैसे रहना है ये भी समाज भगवान की नित्य रास लीला हो रही है। और तो सब ठीक है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी रसिक संत हैं जो ब्रज में रहते हैं और बड़े ही मस्त फकीर हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको श्री मलूक पीठ में जो महाराज जी ने आपको सत्संग प्रदान किया, मैं भी श्रवण किया और आप भी श्रवण कर रहे हैं। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।